जय श्री राम, जय श्री बालाजी की भक्तों। स्वागत है आपका जय बाबा बालाजी धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। कल जब दरबार समाप्त होने के पश्चात जब महाराज जी के साथ हम एकांत में बैठे थे, कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति का बहुत ही सुंदर प्रश्न आया और उन्होंने अपने प्रश्न में एक सवाल पूछा जो मुझे लगा कि आप सब तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति विशेष ने कहा कि मेरी जो धर्म पत्नी है वह बहुत ही प्रेम भाव से बालाजी महाराज की सेवा पूजा करती हैं और उनके सारे जो भी सेवा है वो सिर्फ वही कर पाती हैं, क्योंकि किसी कारणवश मैं घर पे नहीं रह पाता हूँ तो मैं बाहर अपनी पूजा करता हूँ। मैं महाराज जी वहाँ की पूरी साफ सफाई करना, भगवान को प्रसाद अर्पण करना, भोग लगाना, उनका सारी व्यवस्था का काम वह स्वयं संभालती है, उनकी जो धर्म पत्नी है वो। तो क्या एक स्त्री होने के बावजूद वे बालाजी महाराज की सेवा पूजा कर सकती हैं क्या, या वह नहीं कर सकती, इसके बारे में आप हमारे मार्गदर्शन करें। तो जो जवाब महाराज श्री के द्वारा उन्हें मिला वह जवाब कुछ इस तरीके से जो मैं आप सबके साथ बांटना भी चाहता हूँ। वह यह था कि महाराज श्री ने कहा व्यक्ति विशेष चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो बालाजी महाराज की सेवा कर सकता है। आपको जब बालाजी महाराज की आप सेवा करते हैं तो एक संबंध के साथ उनकी सेवा पूजा कीजिए, दास के भाव से सेवा पूजा कीजिए कि हम आपके दास हैं, हम जो भी हैं आपके आशीर्वाद से हैं, हम आपकी जो सेवा पूजा कर रहे हैं ये भी आप ही के आशीर्वाद से कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, आपके हमारे पे जो कृपा हुई, इस भाव से हम आपकी सेवा पूजा कर रहे हैं। और महाराज श्री ने उन्हें यह भी बताया कि व्यक्ति विशेष कोई भी कार्य करता है, जब बालाजी महाराज की सेवा पूजा करता है वह बालाजी महाराज स्वयं ही कराते हैं, तो करवाने वाले भी बालाजी महाराज होते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति विशेष बालाजी महाराज की सेवा पूजा कर सकता है, ऐसा महाराज जी ने हमें बताया। साथ साथ में महाराज जी ने उन्हें बताया कि कुछ बातें हैं जो उनको पूजा के दौरान ध्यान रखनी है। वह यह रखनी है कि जब वे मासिक धर्म से गुजर रहे हों तो उन्हें 8 दिन तक बालाजी महाराज की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। 8वें दिन से आप बालाजी महाराज की सेवा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आप बालाजी की सेवा पूजा कर रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा समय देना होता है। मासिक धर्म के अनुसार 8 दिन तक आपको उनकी सेवा पूजा से थोड़ा दूर रहना होता है। उस समय के दौरान महिलाओं से निवेदन रहता है कि वे अपनी जो रसोई घर है उसमें भी प्रवेश ना करें या किसी सामान को हाथ ना लगाए, क्योंकि जो आपकी रसोई घर में प्रसाद बनता है वही बालाजी महाराज को आप अर्पण करते हैं। इसीलिए साफ और शुद्धता का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब बालाजी महाराज की सेवा पूजा करें तो महिलाएं बालाजी महाराज को माला ना पहनाते हुए उनके चरणों में पुष्प अर्पण करें तो ज्यादा अच्छा है। माला आप पहना सकते हैं, पर अगर चरणों में आप पुष्प अर्पण करते हैं तो वह ज्यादा उचित माना गया है। बालाजी महाराज का स्पर्श कम से कम करें। महिलाओं से निवेदन रहता है कि जब वे बालाजी महाराज की सेवा पूजा करें तो जो चित्रपट बालाजी महाराज का आपने रखा है उसे कम से कम हाथ लगाएं, क्योंकि बालाजी महाराज वहां स्वयं विराजमान है। ज्यादा अगर अपन किसी तस्वीर को हाथ लगाते हैं तो भगवान वहां से स्थान छोड़ देते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप दूर से सेवा कीजिए, चित्रपट को कम से कम आपको हाथ लगाना है। और एक चीज इसका आपको ध्यान रखना है कि जिस स्थान पे अपने बालाजी महाराज को विराजमान कर रखा है, जब आप मासिक धर्म से गुजर रहे हो तो आपकी परछाई भी उस या जो वो स्थान बनाया है वहां तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिनकी आप सेवा पूजा कर रहे हैं उनका आप प्रति भाव रख के सेवा पूजा कर रहे हैं कि वह सिर्फ चित्रपट नहीं है, वे खाली केवल तस्वीर नहीं है, वे बालाजी महाराज वहां स्वयं विराजमान है। इसीलिए आपको उनसे सब चीजों का ध्यान रखना होगा जिनसे हमें अपने दायरे को लांघना पड़े या जिनकी वजह से हमारे दायरे को हम लांघ रहे हैं। इसीलिए आप व्यक्ति विशेष कोई भी हो बालाजी महाराज की सेवा पूजा कर सकता है, निसंदेह कर सकता है। बस जो आपके प्रति नियम है आप उन्हें अवश्य ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।